वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों एक ही बात है। किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करते बढ़ाते, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट, यानी कि जो भी असेट है, फिक्स असेट है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। आप कितना असेट के ऊपर खर्च करते हो, कितना आप असेट लेकर आते हो, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीज़न इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, इसमें जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ 100 करोड़ इन फिक्स असेट वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स असेट। तो एक डिसीज़न जो होता है फिक्स असेट खरीदने का, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये कैपिटल बजटिंग का जो डिसीज़न है वो एक बेसिक रहता है क्राइटेरिया, जिसके अंदर असेट से रिलेटेड बातें यहाँ पे आती है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट सम ऑफ 100 करोड़ इन फिक्स असेट वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स असेट। एक एग्जांपल दे रखा है जैसे कि जितना फिक्स असेट के ऊपर आप खर्च करेंगे उतना फिक्स असेट आपका बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी या फिर ऐसी असेट्स खरीदी जो फिक्स्ड फॉर्म में रहेगी, लंबे टाइम तक लैंड परचेज़ करा, तो यहाँ पे फिक्स असेट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। तो एक मैनेजमेंट अगर फाइनेंस का करना है तो फिक्स असेट का रेशो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा जैसा फिक्स असेट का रेशो होगा वैसा वैसा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको मेंटेन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है क्वांटम ऑफ करंट असेट्स एंड ब्रेकअप इनटू कैश, स्टॉक एंड रिसीवेबल। करंट असेट का भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो भी कैश है, स्टॉक है और रिसीवेबल्स है, जो भी डेटर्स है, बिल रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, इनको मैनेज करना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सबसे बड़ा क्राइटेरिया इन चीज़ों को मैनेजमेंट करना, इनका जो फाइनेंस का जो रेशियो है वो इनके अंदर बांट कर रखना, कैश में भी रखना, थोड़ा स्टॉक में भी रखना और थोड़ा रिसीवेबल्स में भी रखना। सो क्वांटम ऑफ करंट असेट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन अबाउट क्रेडिट ऑन एंड स्टॉक मैनेजमेंट अफेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर एंड स्टॉक। यही बात है कि जहाँ जहाँ आप जितना रेशियो ऑफ अमाउंट देंगे उतना वहाँ पे उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के लिए। इसके बाद जो बात है वो है नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड, लंबे टाइम के लिए कहाँ पे आपने पैसा लगाया, कहाँ पे आपने छोटे टाइम के लिए पैसा लगाया, और शॉर्ट टर्म फंड क्या है आपके और लॉन्ग टर्म फंड कौन से है। तो बेसिकली दोनों में आपको चॉइस रखनी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ भी देखनी पड़ेगी जो प्रॉफिटेबल बनाता है और ऐसी चीज़ भी देखनी पड़ेगी जो लिक्विडिटी मेंटेन करता है। लिक्विडिटी मेंटेन करने वाली चीज़ों को भी बैलेंस करना पड़ेगा और जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाती है, जिन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो, उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लिक्विड असेट अगर रखनी है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसका यूज़ हो सकता है। जैसे लिक्विड असेट मतलब ऐसी एसेट जो लिक्विड, जैसे करंट हो गया, कैश हो गया, बीआर हो गया, डेटर्स वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली आपको लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लिक्विड असेट्स को परचेज करना ही पड़ेगा, जैसे वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहे। तो बेसिकली ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच आपका बैलेंस क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेप्ट इनटू एंड इक्विटी। तो जो बड़े बड़े फाइनेंस हैं उनको डेप्ट और इक्विटी बांटना, मतलब यहाँ पे कुछ पैसा लेना और कुछ पैसा खुद लगाना, बाहर का फंड, खुद का फंड, ओनर का फंड और बोरिंग फंड, दोनों को मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में बांटना। तो जैसे कैसे बांटना, यहाँ पे किस तरीके से बांटा जाता है कि जहाँ जहाँ आपके पोर्टफोलियो बने, जहाँ जहाँ आपकी जगह है, जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इनका प्रोपोर्शन बांट देना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है और बोरो करती है मनी को, तो एक तरीके से डेप्ट हो गया यहाँ पे। और इक्विटी दोनों को मेंटेन करना, खुद का पैसा भी लगाती है कंपनी और बाहर से भी पैसा लेकर आती है, पब्लिक से भी पैसा लेती है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करना और दोनों को सही जगह पे लगाना, ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है। इसके बाद बताया गया है
ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, जितने आइटम्स हैं उनको मेंटेन करना प्रॉफिट लॉस के अंदर, और जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो ज़्यादा अगर पैसा आपने दे रखा है तो हाई इंटरेस्ट फ्यूचर में, और ज़्यादा अगर खुद का पैसा है तो हाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, यहाँ पे सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके पास पैसा कितना आया और कितना गया। तो प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए और लॉस असर्टेन करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को पता लगाने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा जाता है। सो ये सारे आइटम्स दे रखे, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इनका पता लगाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि प्रॉफिट विच इंटरेस्ट कितना पेमेंट करा, डिविडेंड कितना पेमेंट करा, कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो हमने रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। करंट असेट्स को कहाँ पे आप पैसा लगाते हो, कितनी करंट असेट में कहाँ लगाते हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड कौन सा है, आप कैसे अपनी डेब्ट और इक्विटी को बांटते हो। और लास्ट, सारे आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना।